गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, माई सेल्फ डॉक्टर नसीब सिंह। आज आपका लेक्चर है क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो ये देखते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। मान लिया हम फ्री एनर्जी को चेक करते हैं या इंटरनल एनर्जी को चेक करते हैं या एंथैल्पी को चेक करते हैं, वर्क फंक्शन को चेक करते हैं, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसकी कंडीशन क्या होंगी। तो उसके लिए है हमारा क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी, मीन्स ये पॉसिबल है या नहीं है। पहले केस के अंदर हम ले रहे हैं एंट्रोपी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इट इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी ग्रेटर देन मीन्स हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0 हो हमारी एंट्रोपी, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दैट मीन्स वो रिएक्शन या हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये दो कंडीशन पॉसिबल हैं हमारी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि और क्या कंडीशन हो सकती हैं इन रिएक्शन इस पैरामीटर को लेके। अब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इफ द सराउंडिंग लॉस हीट डी क्यू रिवर्सिबल, हमारे जो सराउंडिंग है मान लिया वो डी क्यू हीट लॉस कर रही है और रिवर्सिबल हमारी प्रोसेस है एंड आइसोथर्मल एट द टेम्परेचर, उस कंडीशन पर डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई टी, ये हमारी क्या है, रिवर्सिबल। पहली कंडीशन इसने क्या दी है कि रिवर्सिबल हमारी प्रोसेस है, उसके अंदर जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो किसके इक्वल होती है, माइनस डी क्यू बाई टी, जो हमने स्टेट फंक्शन के अंदर पढ़ी थी। ये हमारी कौन बता रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है कि डी क्यू किसके इक्वल है, डी यू प्लस पी इंटू डी वी। हम डी क्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, डी एस सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू प्लस पी इंटू डी वी बाई टी। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये वाली, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होने के लिए हमारी कंडीशन क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, एंट्रोपी या पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 0 होगी, तभी हमारी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होगी। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, डी एस माइनस डी यू प्लस पी इंटू डी वी बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी इंटू डी एस, इस फैक्टर को हम उधर ले गए, ये माइनस साइन था हमारा, दैट इज इक्वल टू, ये होल के माइनस है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डी यू, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, डी यू प्लस पी इंटू डी वी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ से हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करें, मान लिया हमारी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डी एस इज इक्वल टू एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी, वी इज द वॉल्यूम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमारी जो
प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस होने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि हमारी जो एंट्रोपी है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन के ऊपर हमारी क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होगी। यदि हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर किस किस कंडीशन पर, कांस्टेंट एंट्रोपी और कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन के ऊपर हमारी ये क्या है, इधर लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू 0 होगी डी यू एट कांस्टेंट एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेस देन इक्वल टू 0। अब सेकेंडली हम ये हो गया हमारा किस किस के लिए, डी एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, डी यू दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दो कंडीशन हमने कैलकुलेट कर ली। इन टर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज, कोई भी प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, उसके लिए हम एंथैल्पी के लिए कैलकुलेट करेंगे। एंथैल्पी क्या होती है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी, वेयर यू इंटरनल एनर्जी, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम। इस इक्वेशन को हम डिफरेंस करेंगे, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी। डी यू प्लस पी इंटू डी वी हमने इधर रखा और इस फैक्टर को हम उधर ले गए, डी एच माइनस वी इंटू डी पी। हमने यहाँ पर देखिए जो ऊपर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, टी इंटू डी एस लेस देन इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी, और यहाँ भी हमने क्या मिल गया, डी यू प्लस पी इंटू डी वी। तो ये हमारा क्या फैक्टर है, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, डी यू जब डी यू प्लस पी इंटू डी वी है हमारा लेस देन टी इंटू डी एस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर भी क्या होगा हमारा लेस देन टी इंटू, क्योंकि ये इक्वल था हमारा, ये इक्वल था फैक्टर, अभी तक हमने टी इंटू डी एस की वैल्यू पुट नहीं की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये इक्वल है, तो ये भी क्या होगा हमारा, या तो इससे लेस होगा या टी इंटू डी एस इससे ग्रेटर होगा, टी इंटू डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी एच माइनस वी इंटू डी पी। ये बात क्लियर हुई क्या नहीं, ये देखिए ये इक्वल है, डी एच इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। जो ये वैल्यू है ये क्या है, टी इंटू डी एस है, जो उसके या तो इक्वल है या फिर उससे कम है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है या तो फिर ये इसके इक्वल होगी या इससे कम होगी। तो हम यहाँ पर रखा टी इंटू डी एस लेस देन इक्वल टू डी एच माइनस वी इंटू डी पी। तो यहाँ से डी एच की वैल्यू देखेंगे हम, डी एच लेस देन इक्वल टू 0 किस किस कंडीशन के ऊपर, जब हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी और प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये वाला फैक्टर 0, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी ये वाला फैक्टर 0। तो डी एच एट कांस्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट प्रेशर लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारी जो प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी।